माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 15 से 18 तक वचन पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 to 18 हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। यहां पर 7वीं तुरही को बचाने के विषय में लिखा हुआ है। हम लोग अब तक 6 तुरहियां और 7 मोहरें खोलने के विषय में मनन चिंतन किया। तो 6 तुरहियों के बाद हम लोगों ने देखा तुरहियों को एक एक बजाते वक्त विनाश, कष्ट, पीड़ाएं शुरू हो चुका है। तो अभी 7वीं तुरही पर क्या हो रहा है, उससे पहले 1-2 अध्याय और इसमें जोड़ दिया। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं 7वें तुरही में क्या होने वाला है। थोड़ा 15-16 को पढ़ लेते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर स्वर्ग में वाणियां सुनाई पड़ी जो ऊंचे सुर से कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। वह युगों युगों तक राज्य करेंगे। 24 वयोवृद्ध और ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान हैं, मुंह के बल गिर पड़े और वह ये कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राजाधिकार ग्रहण कर लिया है। तो हम लोग वाक्य 15, 16 और 17 को पढ़ा। यहां पर 7वें तुरही, 7वां जो स्वर्गदूत, 7वें स्वर्गदूत ने बचाया कर करके, उस समय पर क्या है, स्वर्ग से एक ऊंचे आवाज सुनाई दिया। 6 तुरहियों को बजाते बजाते हम लोगों ने देखा कई विनाश मनुष्यों के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर पड़ गया था। लेकिन ये 7वां तुरही पर कुछ ऐसा विनाश के विषय में नहीं, बल्कि योहन को एक ऐसा ऊंचे आवाज में वाणी सुनाई दिया। ये वाणी क्या है, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, ये प्रकाशना ग्रंथ तब लिखा जब क्रिस्तियों पर अत्याचार चल रहा था। रोमन सम्राट अपने को ईश्वर बोलना शुरू किया। वो क्रिस्तीय लोग सम्राटों की पूजा नहीं कर रहा था, तब उनको ज्यादा यंत्रणाएं सहन करना पड़ा। यहां पर 7वीं तुरही के साथ स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी। रोमन सम्राट नहीं, इस संसार के राजा या मंत्री या संद्री नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर, हमारा प्रभु है, संसार पर राज्य करने वाला हमारा ईश्वर है। ये वाणी सुनाई दिया और आगे कहते हैं वह युग युगों तक राज्य करेंगे। इसका मतलब 7वीं तुरही के द्वारा
ईश्वर संसार पर विजय प्राप्त करने के विषय में घोषणा हुआ। इस संसार का राजा अधिपति ईश्वर है, वो न्याय करेगा, वो जो अच्छे लोग हैं उनको अनुग्रह आशीष देने वाला। जैसे हम लोग इससे पहले भी स्वर्ग का कुछ दृश्य को जो योहन ने देखा उसके विषय में मनन चिंतन कर चुके हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 5 के अंदर और अध्याय 7 में 9 से 12 तक अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है, मनन चिंतन किया है, वहां पर भी स्वर्ग का दर्शन है और स्वर्ग में किस प्रकार ईश्वर की आराधना की जाती है इसका वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार इस प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर वाक्य 15, 16, 17 इसमें हम लोग देखते हैं उसी स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय दरबार का दर्शन है। वहां पर किस प्रकार ये 24 वयोवृद्ध वो सिंहासन पर बैठे हैं और उसी प्रकार जो सिंहासन में बैठने वाला जो ईश्वर है उनकी आराधना कैसे करते हैं, मुंह के बल पर गिरना और ईश्वर की महिमा गाते हुए उनकी आराधना करते वक्त। और यहां पर ये जो स्तुति जो किया है उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 4 में और वाक्य 8 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 का 8 में हम लोग देखते हैं ईश्वर को जो आने वाला है और जो है इस प्रकार और जो आने वाला है ये सब बोल करके संबोधित करता हुआ। और यहां पर वाक्य 17 के अंदर हम लोग देखते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है वर्तमान को और जो था भूत को, लेकिन जो आने वाला है वो नहीं बताया है। फिर से बताता हूं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 का वाक्य 17 में जो वयोवृद्ध ईश्वर के सामने दंडवत कर जो उनकी आराधना करते हुए जो बोल रहा है वो हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1, 4 में और 8 में और अध्याय 4 का वाक्य 8 में हम लोग जिस प्रकार देखते हैं जो है, जो था और जो आने वाला है ये बोल करके उनका संबोधन किया था। लेकिन यहां पर आने वाला है ये संबोधन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ गया है, जो आने वाला है वो आ गया कर करके, जो प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है, वो युग युगों तक अब राज्य करेंगे कर करके, वो अंध का जो ईश्वर का जो सेकंड कमिंग हो चुका है, इस प्रकार का वाणी, इस प्रकार का एक दृश्य वहां पर लेकर के आते हैं। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 में भी हम लोग पढ़ेंगे वाक्य 5 में, यही ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 21-22 के अंदर भी जो शैतान के साथ जो लड़ाई होना है, जो क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्रिस्त विरोधी है, यीशु क्रिस्त को जो मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जो किया है लेकिन वो क्रिस्तीय जीवन सही रूप से नहीं कर रहा है, इस प्रकार पापी लोगों का पराजय, उन्हें जो दंड मिलने वाला और जो ईसा मसीह में जो जीवन बिता रहा है उनको जो न्याय मिलने का जो समय आ गया है। इसलिए वाक्य 18 को जब हम पढ़ेंगे, 18 में वहां पर लिखा हुआ है, राष्ट्र क्रुद्ध हो गए हैं किंतु तेरा क्रोध आ गया है। जो वह समय भी एक समय के विषय मिलेगा जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को
पुरस्कार दिया जाएगा और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हो, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखने वालों को जो प्रभु न्याय देने का समय आ गया है करके। इसके बाद सेकंड लिखा है वो समय, दूसरा एक और बात के लिए वो समय है जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। इस संसार में रहते वक्त पाप का जिंदगी जी रहा है, संत का जीवन नहीं, पवित्रता का जीवन नहीं, और मसीह के नाम पर कष्ट पीड़ा नहीं सहते बल्कि दूसरों को कष्ट पीड़ा देते हैं। ऐसे लोगों को दंड है जो मसीह के कारण ईमानदारी, पवित्रता, दूसरों की सेवा के कारण जो अपने को समर्पित किया और इस कारण कष्ट पीड़ा या शहादत उसके लिए जब अर्पित किया, ऐसे लोगों को जो कृपा मिलने का, पुरस्कार मिलने का समय आ गया करके। यहां पर समय, वह समय, दोनों जगहों पर यही लिखा है। जो अच्छे लोगों को जो पुरस्कार देने का वो समय आ गया, जो पाप में जीवन जीने वाले लोग हैं उनको दंड देने का वो समय आ गया, ये लिखा है। यहां पर जो इस्तेमाल किया हुआ ये समय, जो ग्रीक भाषा में उसको कैरोस कहते हैं। कैरोस, कैरोस का मतलब है प्रभु का वो करेक्ट समय। जब निर्धारित जो समय प्रभु आना था वो आ गया, जब दोबारा आने का वो निर्धारित समय है, हमें जो पुरस्कार मिलने का वो जो समय है, और जो पाप में जीवन जीने वालों को दंड देने का उस समय, वो है कैरोस। वो कैरोस के विषय में यहां पर लिखा है। वो दो प्रकार का कैरोस के विषय में हम लोगों ने मनचिंतन किया। जो अधर्म का जीवन जी रहा है उन्हें जो दंड मिलने का कैरोस, जो प्रभु का समय, और जो प्रभु में जी रहा है उन्हें मान सम्मान मिलने का और उन्हें पुरस्कार मिलने का वो कैरोस, वो समय आ गया कर करके हमें निर्णय करना है। समय आ चुका है, एक अच्छा जीवन जीना है। पाप में जीवन, नशे का जीवन, मूर्ति पूजा का जीवन, क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ जो बातें हैं, या कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में क्रिस्तीय होकर के जो चला रहा है, यह सब हमें बंद करना है, क्योंकि प्रभु का समय कैरोस आ चुका है। उस समय दंड देने वालों को दंड देने और जो पुरस्कार जिनको देना है उनको पुरस्कार देने का कैरोस है, समय है। तो स्वर्ग से वाणी सुनाई दिया, उस समय आ गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस समय के लिए हम अपने को आज समर्पित करें। प्रभु का समय निकट है, वो आ चुका है। हमें पुरस्कार देने का समय, स्वर्ग राज्य देने का समय। और जो मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया या प्रभु के वचन के अनुसार एक धार्मिक जीवन नहीं जिया, उनको दंड मिलने का समय आ गया है। समर्पित कीजिए अपने घर को, अपने परिवार को, प्रत्येक जन को। जो कोई पाप में जीवन प्रभु से दूर है, उनका मन परिवर्तन के लिए कोशिश करें। संत पौलुस भी बोला है, समय आ गया है। जो नशा करते हैं, जो वासना का पाप में गिरते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आज सुधरना है। निर्णय कीजिए, प्रभु का कैरोस समय, उचित समय आ चुका है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।